नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। गिरिडीह में टुमरी प्रखंड के पारसनाथ रेलवे स्टेशन में आज आदिवासियों ने रेल चक्का जाम किया है। मरांग बुरु को बचाने की मांग को लेकर आदिवासी समाज के सैकड़ों लोगों यहां पहुंचे थे। इस दौरान सुरक्षा बल काफी संख्या में मौजूद रही। पुलिस लगातार प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों को कंट्रोल करती रही, लेकिन इसके बाद भी लोग रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन करते रहे। प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर लिए हुए थे जिसमें पारसनाथ स्थित मरांग बुरु को बचाने की अपील की गई। वहीं सरकार से 2023 में सरना धर्म कोड लागू करने की मांग की गई है। इस दौरान आदिवासियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बाबा तिलका मांझी जयंती के शुभ अवसर पर घोषणा की गई है और ये आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। हमारी मांगे हैं, ये जो पारसनाथ है हमारा मरांग गुरु है, हमारा ईश्वर है। दुर्भाग्य की बात यह है कि 5 जनवरी 2023 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जैनियों को के हाथों लिखित रूप से दे दिया है, बेच दिया है। इसको बचाना है और हमें प्राकृतिक पूजक हम आदिवासी हैं, हमें सरना कोड अभी तक नहीं मिला है। हम लोग का सरना धर्म कोड जो मिलना चाहिए, जो हम लोग का मौलिक अधिकार है, क्योंकि सब धर्म को ने मिला है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको धर्म कोड मिला है, तो आदिवासी को आखिर क्यों नहीं मिलेगा। एक भारत का ये मौलिक अधिकार में हम लोग जो आते हैं, भारत का नागरिक हैं, तो हम लोग को भी जायज मांग है, इस पर विचार करना चाहिए। सरकार को गंभीरता से आदिवासी का धर्म कोड मिलना चाहिए। पाकुड़ में रेलवे स्टेशन के ट्रैक को आदिवासी सिंगल अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं ने जाम किया। पारसनाथ पहाड़ी को आदिवासियों को सौंपने, सरना धर्म कोड को मान्यता देने, संथाली को झारखंड में प्रथम राज्य भाषा की मान्यता देने सहित 5 मुद्दों को लेकर आदिवासी सिंगल अभियान की ओर से चक्का जाम बुलाया गया। बहुत से लाभ उनको मिल सके, हम लोग का यही बचाव मांग को लेकर हम लोग रोज चक्का जाम किए। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज झारखंड दौरे पर हैं। पाकुड़ विधानसभा के श्रीकुंड हाई स्कूल मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। संथाल परगना में होने वाले इस कार्यक्रम को मिशन 2024 के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरा के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष जनसभा को संबोधित कर मिशन 2024 का आगाज कर रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मिशन 2024 का आगाज। और इससे पहले जिस तरीके से अमित शाह ने हुंकार भरी और अब तैयारी कांग्रेस की है, और इस लिहाज से 2024 के लिहाज से यह अभियान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें कि झारखंड दौरे पर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। पाकुड़ विधानसभा के श्रीकुंड हाई स्कूल मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। तस्वीरें कुछ वहां से आई है, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संथाल परगना में होने वाले इस कार्यक्रम को मिशन 2024 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा साहिबगंज में आयोजित कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में शामिल होने के लिए लोहरदगा से कार्यकर्ता रवाना हुए। राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू ने कांग्रेस का झंडा दिखाकर कार्यकर्ताओं को रवाना किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हर जिले में किया जाएगा। इस दौरान सांसद ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, साथ ही देश को आत्मनिर्भर बनाने में कांग्रेस पार्टी और जवाहरलाल नेहरू के योगदान को याद किया। उन्होंने दावा किया कि भारत जोड़ो कार्यक्रम के तहत कांग्रेस भाईचारा और एकता बनाने में जुटी है। वहाँ शुभारंभ होने के बाद में पूरे प्रदेश में हाथ जोड़ो कार्यक्रम का जो कार्यक्रम है वो हर जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक, पंचायत स्तर तक सब जगह इसको किया जाएगा। 1947 आज़ाद होने के बाद में जब कांग्रेस सत्ता में आई और इसके आने के बाद में नेहरू जी का जो रोल रहा देश को आगे बढ़ाने में, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। अब मोदी जी जो कहते हैं कि हमारे आने के बाद में ये हुआ है, ये बिल्कुल सबसे पारे है। उनके बात में कितना दम है जनता समझ चुकी है। सिमडेगा में नशे के सौदागरों पर गिरदा ओपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बानो प्रखंड के गिरदा में 30 डिसमिल जमीन पर अफीम की खेती की गई थी। जमतई पंचायत के धोबीगढ़ा खटांग टोली में नशे के पौधे की खेती की गई थी। इसकी जानकारी मिलने पर गिरदा पुलिस अलर्ट हुई और कार्रवाई करते हुए अफीम की खेती को नष्ट कर दिया। वहीं अफीम की खेती के आरोप में जमीन मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेजा गया है।
हजारीबाग में चौपारण वन क्षेत्र के जंगलों में अफीम की खेती के खिलाफ वन विभाग की ओर से अभियान चलाया गया। चौपारण बरही रेंज के वन कर्मी और चौपारण पुलिस के संयुक्त अभियान में 20 एकड़ में तैयार पोस्ते की फसल को नष्ट किया गया। बिगा जंगल और करंचवा जंगल में यह अभियान चलाया गया। इस दौरान जंगलों में की गई अफीम की खेती का करीब 20% नष्ट किया गया। वहीं अफीम की खेती में शामिल लोगों की पहचान कर ली गई है और जांच के बाद सभी पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की तैयारी हो रही है। वन क्षेत्र के बहुत सुदूर एरिया में जहां स्टाफ बहुत मुश्किल से पहुंच पाता है, उस एरिया में चोरी छुपे हुए, लेकिन जब भी संज्ञान में आता है तो हम लोग अपनी क्षमता के अनुसार कार्रवाई करते हैं। 1987 बैच की आईपीएस और झारखंड पुलिस के डीजीपी नीरज सिन्हा आज रिटायर हो गए। इस मौके पर रांची के जैप 1 में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। नीरज सिन्हा के 2 साल के कार्यकाल में झारखंड पुलिस ने काफी सफलता हासिल की। ऑपरेशन ऑक्टोपस और ऑपरेशन डबल बुल की सफलता डीजीपी के 2 साल के कार्यकाल की कहानी खुद बयां करती है। 36 वर्षों तक पुलिस विभाग में सेवा देने के बाद नीरज सिन्हा ने कहा कि उनके करियर में कई सफलताएं मिली हैं, लेकिन झारखंड के दक्षिण पश्चिम का हिस्सा जहां आज के दौर में झारखंड के कई शीर्ष नक्सली मौजूद हैं, उस पैच को नक्सल मुक्त नहीं करा पाने का मलाल उन्हें जरूर है। उन्होंने आशा जताई है कि आने वाले समय में पुलिस को ये सफलता भी जरूर मिलेगी। विदाई के बाद नीरज सिन्हा ने राजनीति में जाने से इनकार किया। हर आदमी हर चीज के लिए नहीं बना होता है। मैं बहुत कम बोलता हूँ, तो कम बोलने वाला आदमी पॉलिटिक्स में सफल नहीं हो सकता है। किताब लिखेंगे ज्यादा बोला सर आपने, तो पॉलिटिक्स में भी बोलना चाहिए। नहीं, पॉलिटिक्स में तो बोलना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई किताब आएगी सर आपकी? हाँ। कब से लिखना शुरू कर देंगे? लिख करके रखा हुआ है, बस पब्लिश अब जो उसका जो एक टाइम पीरियड है कि उस समय तक आप किताब नहीं लिख सकते हैं सर, शायद 1 वर्ष का है, उसके बाद। देवघर को परंपराओं का शहर कहा जाता है। यहाँ अनेक परंपरा ऐसी है जो सिर्फ देवघर में ही निभाई जाती है। विश्व में ये इकलौता मंदिर है जहाँ त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल विराजमान है। शिवरात्रि के मौके पर पंचशूल को शिखर से उतारा जाता है और विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना होती है। पंचमी को सबसे पहले गणेश मंदिर और संध्या मंदिर का पंचशूल उतारा जाता है और अंतिम दिन यानी 16 फरवरी को बाबा बैद्यनाथ और माता पार्वती के मंदिर के शीर्ष पर लगे पंचशूल को उतारा जाएगा। वहीं 17 फरवरी को सभी पंचशूल की पूजा कर शीर्ष पर स्थापित किया जाएगा। इस दौरान पंचशूल को स्पर्श करने और प्रणाम करने की लोगों में होड़ मची रहती है। कार्यक्रम होगा, उसके पहले हम लोगों की परंपरा रही है कि बैसो मंदिर का ये पंचशूल खोला जाता है, जिसमें 16 तारीख को मूल रूप से बाबा और माँ पार्वती का खोला जाएगा। इस बीच में एक तिथि बना रहता है, हमारे पंडित व्यवस्था बताते हैं, जिसमें तृतीया है या पंचमी है, तो इस बार पंचमी को अभी खोला जा रहा है। बाबा नगरी देवघर में 18 फरवरी को शिवरात्रि के मौके पर भव्य शिव बारात निकाली जाएगी। शिवरात्रि महोत्सव समिति ने 7 किलोमीटर लंबे रूट लाइन का मैप बनाया था, लेकिन जिला प्रशासन इसे खारिज कर दिया। इसके लिए डीसी ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। अब पुराने रूट लाइन से ही बाबा मंदिर तक शिव बारात जाएगी। वहीं एक बड़े फैसले में शिवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं के लिए शीघ्र दर्शनम कूपन के एडवांस बुकिंग की सुविधा देने का फैसला लिया गया है। हालांकि वीआईपी दर्शन और आउट ऑफ टर्न एंट्री पर रोक लगी रहेगी। परंपरागत तरीके से जो चली आ रही है रूट, उसी पे हम लोगों ने बताए हैं कि उसमें करने के लिए, और ताकि सब लोग मिलकर उसको अच्छे से हम लोग करें, और साथ में यहाँ के जो धार्मिक और आस्तिक जो भावना है और मूल चीज़ जो है उसको भी इसमें मेंटेन करें। लाइन बनाया हुआ था, वो प्रस्ताव हमने रखा, जिला प्रशासन ने कहा कि नहीं, जो पुराने रूट लाइन पे जो चलता था उसी पर चलाइए। उसमें जो भगदड़ या जो स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति है, सारी चीज़ों से जिला प्रशासन को, डीसी साहब को, एसपी साहब को, पूरे जिला प्रशासन को अवगत करवा दिया गया है। बाकी इस पर जो फाइनल जगह होगा आपको अपडेट कर देंगे। और वैसे तैयारी किस तरह चल रही है आप लोग? तैयारी तो हम लोग तो जो अपना टोटल रूट लाइन लेकर के चल रहे थे, उसमें हर एक तरफ कलाकार का तैयारी उधर अलग चल रहा है। जो आपके मुख्य आकर्षण या झांकी रहेगा उसका अलग चल रहा है। टोटल चंदन नगर से लाइट का, उसका पूरे शहर सज्जा का, वो सब तैयारी में हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं। रूट को लेकर के जो था, हमने अपनी स्थिति को समिति ने जिला प्रशासन के समक्ष रख दिया है।
खबर गिरिडीह से है, जहां राशन का लाल कार्ड रद्द कर ग्रीन कार्ड जारी किए जाने से आदिवासी परिवारों की समस्या बढ़ गई है। गांवा प्रखंड के आमतरो पंचायत के ग्राम ढिलुआ का ये मामला है। रोजगार का साधन नहीं होने और सरकारी राशन नहीं मिलने से लोगों के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है। आदिवासी बहुल ढिलुआ में करीब 40 घर हैं, जहां करीब 300 लोग से अधिक रहते हैं। अक्टूबर 2021 में यहां लोगों का लाल कार्ड रद्द कर दिया गया था। वहीं ग्रीन कार्ड जारी करने के बाद भी लोगों को पीडीएस का अनाज नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। पहले हमारा था लाल कार्ड, लेकिन अब जब ग्रीन कार्ड बना है तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा में हम लोग के पास कोई रोजगार नहीं है, लकड़ी बेचते हैं तब जाके हम लोग का पेट चलता है। और जगह देखिए, जैसे जो बिल्डिंग है उसको लाल कार्ड है और जो कहता है पीला कार्ड है, हम लोग लकड़ी डेली बेच के खाते हैं और जैसे कि देखिए ग्रीन कार्ड बना दिया गया है। कैसे हम लोग बच्चा पालेंगे, इसे बताइए। लाल कार्ड था उसके वो बंद हो गया, उसका ग्रीन कार्ड बना। ग्रीन कार्ड बना वो इसमें एक ही मेंबर का नाम दिया और प्लस में वो भी 5 किलो ही मिलता है। 5 किलो मिलता है, वो भी अभी 10 महीना पहले मिला था। उसके बाद तो इधर से कुछ नहीं मिल रहा है वो चावल मतलब। तो हम लोग सोचे पहले तो 25-30 किलो मिलता था लाल कार्ड में, अब तो वो भी बंद हो गया। हम ग्रीन कार्ड में 5 किलो चावल में हम लोग 8-9 आदमी रहते हैं, तो 8-9 आदमी कैसे पालेंगे हम लोग। पूर्वी सिंहभूम में डुमरिया प्रखंड का दंपा बेड़ा सबर बस्ती 3000 फीट ऊंचे पहाड़ पर बसा है। यहां पहुंचने के न तो रास्ते हैं और ना ही गांव में स्वास्थ्य केंद्र सहित किसी तरह की बुनियादी सुविधा। अगर यहां कोई बीमार पड़ता है तो उसे उल्टी खाट पर लिटाकर पथरीले रास्ते से होकर नीचे तलहटी में ले जाया जाता है, क्योंकि बीमार लोगों को सुरक्षित लाने का यही एक तरीका है। दंपा बेड़ा सबर बस्ती में पहले 35 परिवार थे, लेकिन कई पलायन कर गए और अब 22 परिवार ही यहां रहते हैं। और दंपा बेड़ा गांव तक बुनियादी सुविधा पहुंचाना प्रशासन के लिए चुनौती के तौर पर उभरा है। पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड का सबसे बेहद इलाका दंपा बेड़ा। दंपा बेड़ा पहाड़ों के ऊपर करीबन 3000 फीट आप पहाड़ के रास्ते से उस गांव में पहुंचा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि हम जिस रास्ते पर खड़े हैं, यह रास्ता दंपा बेड़ा पहुंचने का रास्ता है। पहाड़ी रास्ता, पथरीली रास्ता, करीबन 70 के एंगल में यह पहाड़ की ऊंचाई है। और आप देख सकते हैं कि ग्रामीण जो है इसी तरह पैदल इस पथरीली रास्ते से पैदल वे पहाड़ के ऊपर पहुंचते हैं और दंपा बेड़ा जो सबर बस्ती है और वहां पर ये लोग पहुंचते हैं। छोटे छोटे बच्चे को देख सकते हैं कि जो गांव के जो सबर है, ये बच्चे को अपने गोद में उठाकर इसी तरह पहाड़ी के रास्ते से वे दंपा बेड़ा यहाँ पर पहुँचते हैं। और रास्ता यही पहाड़ी रास्ता, पथरीली रास्ता और जानलेवा रास्ता है। करीबन 3000 फीट पहाड़ के ऊपर दंपा बेड़ा सबर बस्ती है, जहाँ के लोग पहाड़ के नीचे अपने इस रांगामटिया गांव पहुंचते हैं। दैनिक कार्य को लिए वे हर दिन इसी तरह पैदल इसी पहाड़ी रास्ते से नीचे आते हैं और फिर इसी पहाड़ी रास्ते से वे ऊपर जाते हैं। देख सकते हैं कि किस तरह कैमरे में आप कि बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे इसी पहाड़ी रास्ते से गिरते पड़ते वे इसी रास्ते से उठते हुए वे अपने गाँव को, अपने घर को जाते हैं। पहाड़ी रास्ता होते हुए वे अपने दंपा बेड़ा 3000 फीट ऊपर पहाड़ इसी रास्ते को उन्हें तय करनी पड़ती है, तब जाके वे गांव पहुंचते हैं। दंपा बेड़ा का रहने वाला सभी सबर लोग हैं। वहाँ 22 से 23 परिवार रहते हैं। वहाँ हाथीगढ़ दंपा बेड़ा करके यह गांव है, वो बहुत सालों से पूर्वजों से वहाँ रह रहे हैं। तो ये लोग तो बहुत प्रॉब्लम में है। तो आज तक ये जंगल ब्लॉक में, डुमरिया प्रखंड में आज तक उतना तो ध्यान सरकार नहीं दिया है। हो सके आपका न्यूज के माध्यम से अगर ये लोग का अगर थोड़ा भी अगर 1.5 किलोमीटर रास्ता उधर से है, अगर बन जाए तो ये लोग के लिए बहुत सुविधा होगा। इस पहाड़ी रास्ते से इनका आना जाना है और काफ़ी जान अपनी जोखिम में डाल के वे इस सड़क से, इस पथरीली रास्ते से, पहाड़ी रास्ते से आना जाना करते हैं। सरकार इनकी बातों को सुने, सरकार इनकी समस्याओं को जाने। सड़क हादसों में घायल होने वाले लोगों के लिए गोल्डन आवर यानी हादसे के बाद 1 घंटा बेहद अहम होता है, और अगर इसका पूरा इस्तेमाल किया गया तो करीब 90% लोगों की जान बचाई जा सकती है। अब पुलिस कर्मियों को इसे लेकर ट्रेंड करने की तैयारी की जा रही है। शुरुआती दौर में इनिश के थानों में तैनात 3 पुलिसकर्मियों को जिले के सिविल सर्जन के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाएगी। वहीं सभी थानों के लिए स्ट्रेचर और फर्स्ट एड किट खरीदने का निर्देश दिया गया है। शुरुआती दौर में रांची पुलिस की ओर से CSR फंड के जरिए 20 पोर्टेबल स्ट्रेचर की खरीदारी की गई है।
सभी थानों में देने के लिए हमने उनको निर्देशित किया है, लेकिन अभी ट्रेनिंग जो कराया जाएगा वो मुख्यतः स्टेट हाईवेज और नेशनल हाईवेज के जो थाना है उनको हम प्राथमिकता देते हुए पहले उन्हें ट्रेन कराएंगे और उसके पश्चात सेकंड लॉट में, थर्ड लॉट में फिर बचे हुए थानों को ट्रेन कराएंगे, क्योंकि एक ही बार जिलों के सभी इतने कर्मियों को हो सकता है कि ट्रेनिंग की समुचित व्यवस्था वहाँ पर हेल्थ मशीनरी द्वारा उपलब्ध नहीं हो सकेगी, तो लॉट्स में इसको करने के लिए कहा हो गया। संसाधन का अभाव हो तो हर जगह स्ट्रेचर वगैरह देने की जो शुरुआत हो गया है, हर रांची जिला में होगा। मैंने परचेज किया है, अभी 20 स्ट्रेचर हम लोगों ने CSR के माध्यम से 20 स्ट्रेचर लिया है, जो सुदूरवर्ती थानों में हम लोग देंगे। और वो फोल्डिंग स्ट्रेचर है, जिसको हम आसानी से अगर सूचना मिली तो हम लोग गाड़ी पे रख के हमारे स्टाफ जाएंगे, हमारे पदाधिकारी कर्मी जाएंगे और वहाँ से पब्लिक के सहयोग से उनको। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से हर तरफ हिंदू धर्म जागरण की अलख दिख रही है। इसकी झलक देखिए सिमडेगा में ठेठई टांगर प्रखंड के ईसाई बहुल इलाके रेंगारी में, जहां करीब 10% हिंदू हैं, लेकिन यहां आसपास के गांवों से लोगों की भीड़ जुट गई और बजरंग बली मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अपना सक्रिय योगदान दिया। भगवान के विग्रह को नगर भ्रमण कराया गया। इस दौरान लोग राम नाम की धुन पर नाचते गाते दिखे। इसके बाद शुरू हुआ अखंड हरिनाम कीर्तन, जिसमें शामिल भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। आज इस अखंड कीर्तन की समाप्ति होगी, जिसके बाद भंडारा का आयोजन किया जाएगा। जामताड़ा के यज्ञ मैदान में 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान दूल्हा दुल्हन को उपहार दिया गया, साथ ही उनके सुखमय वैवाहिक जीवन की कामना की गई। इससे पहले JBC स्कूल कैंपस से गाजे बाजे के साथ बारात निकली, जो बाजार से गुजरते हुए यज्ञ मैदान पहुंची। समिति की ओर से ग्राउंड में भव्य मंच बनाया गया था, जहां पुरोहितों ने गायत्री मंत्र विधि विधान से शादी कराई। विवाह कार्यक्रम देर रात तक चला। पारिवारिक जीवन शादी में तब्दील होगा, ये पूरे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक